हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक ज्वालामुखी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और टॉप 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एमसीक्यू फॉर्म में रिवाइज करने वाले हैं। तो प्रयागराज पीसीएस आप सभी का स्वागत करता है। सिलेक्शन वाले वो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आपके सामने लेके आए हैं। आइए मैंने जूम कर देता हूँ और क्वेश्चन आप देख लीजिए कि ये एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए हैं। इस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। पहला सवाल है, ज्वालामुखी किस प्रक्रिया के कारण फटते हैं? तो ऑप्शन सी पार्ट, मैग्मा के दबाव के कारण ज्वालामुखी फट जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर की स्थिति प्रशांत महासागर में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको सीधे याद रखना है। मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन का सीधे आंसर बताते जाता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आप आए फर्दर एग्जाम में तो आप सही कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जापान में पड़ता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, माउंट एटना जो कि इटली का है, वेसुवियस भी इटली में पड़ता है, फ्यूजियामा जापान में पड़ता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट हेलेंस आपका यूएसए का है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, माउंट एटना जो कि इटली में है, कोटोपैक्सी। ठीक है, आपका अगला है माउंट मौना लोआ और माउंट पीली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, माउंट मौना लोआ जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस ज्वालामुखी ने 1883 में विनाशकारी विस्फोट किया था? तो 1883 में क्राकाटोआ के अंदर विनाशकारी विस्फोट हुआ था। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है प्रीवियस ईयर 2008 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माउंट सेंट हेलेंस किस देश में स्थित है? मैंने पहले ही बताया था कि माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में पड़ता है। ठीक है, तो आपको सी पार्ट के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सुपर वोल्केनो का उदाहरण क्या है? तो सुपर वोल्केनो यानी कि बहुत बड़ा ज्वालामुखी का उदाहरण है येलो स्टोन ज्वालामुखी। ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, ज्वालामुखी विस्फोट को नापने के लिए कौन सा पैमाना यूज होता है? रिक्टर स्केल, थर्मल स्केल, विस्फोटकता सूचकांक या न्यूटन स्केल? ये नाम से ही क्लियर है कि विस्फोटकता सूचकांक इसके लिए यूज होता है। ठीक है, अगला सवाल है, हवाई द्वीप समूह का निर्माण किसके कारण हुआ है? ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, प्रशांत महासागर, उसके अंदर ही आपका पड़ता है हवाई द्वीप समूह। उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो उसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी की गतिविधि के कारण। ठीक है, जो ज्वालामुखी से लावा निकला है उसके निक्षेप के कारण ये निर्मित हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन डॉर्मेंट ज्वालामुखी है, कौन निष्क्रिय ज्वालामुखी है? माउंट वेसुवियस या माउंट एटना, माउंट फ्यूजी या क्राकाटोआ? तो बिल्कुल ये ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, माउंट फ्यूजी जो कि आपका जापान में पड़ता है। ये एक तरह का निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट ज्वालामुखी है। आइए अगला सवाल देखते हैं, VEI अभी हमने देखा था विस्फोटकता मापन के लिए यूज होता है, तो इसमें ई वर्ड का क्या मतलब है? ठीक है, तो वोल्केनो इरप्शन इंडेक्स है ये, तो ई का मतलब है इरप्शन। ठीक है, उद्गार। तो ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, किस ज्वालामुखी ने पोम्पोई शहर को नष्ट कर दिया था? तो पोम्पोई शहर को नष्ट किया था आपके माउंट वेसुवियस ने। ठीक है, माउंट वेसुवियस की वजह से पोम्पोई शहर नष्ट हो गया था। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के अलावा ज्वालामुखी गतिविधियां दिखाता है? तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस वो ग्रह है जहाँ पे पृथ्वी के अलावा ज्वालामुखी गतिविधि देखी जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये फैक्ट आपको पता है। शुक्र को ही भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये 3 फैक्ट थे। अगला सवाल, मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब उसका नाम क्या हो जाता है? मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब उसे लावा कहा जाता है। लावा 2 तरह का होता है, एक अम्लीय, ठीक है, और दूसरा क्षारी। आपको ये पता होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के आसपास की मिट्टी अक्सर उपजाऊ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बारिश के कारण, अधिक धूप के कारण, खनिजों की अधिकता के कारण या नदी के नज़दीकी के कारण? तो खनिजों की अधिकता के कारण ऐसा होता है, बिल्कुल लॉजिकल आंसर है। अगला सवाल है, माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो है ये इटली का ज्वालामुखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इटली के पास जहाँ पे स्थित है वहाँ पे समुद्र या फिर ओशन कौन सा है? तो आपको पता है भूमध्य सागर। ठीक है, इसको भूमध्य सागर के में स्थित कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर अनुमानित कितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं?
तो लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ज्वालामुखी से निकलने वाली कौन सी गैस प्रमुख होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रमुख होती है जो ज्वालामुखी से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन में अगर यहाँ देखें तो SO2 नहीं दिया हुआ, इस वजह से CO2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी आकृति है? टेबल टॉप, शील्ड ज्वालामुखी, डोम पहाड़ या पठार? तो नाम से ही क्लियर है, शील्ड वोल्केनो एक प्रकार का ज्वालामुखी होता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कम होती है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा खतरा उत्पन्न नहीं होता है? राख, भूकंप, लहरें या टॉर्नेडो? तो बिल्कुल ये टॉर्नेडो हो जाएगा। टॉर्नेडो जो है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टॉप 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा, वीडियो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो। ऐसे वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।